मार्शल कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। चलिए मित्रों, आपके सामने 2022 के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ दो प्रश्न आपको लेकर के आए हैं। आपके ये चैप्टर नंबर 7 से हैं दो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक प्रश्न हमने आपको 4 भागों में विभाजित कर लिया है, इसी में 3 त्रिभाजित वाला आता है, ठीक है। और ये दो प्रश्न लिखे हैं, एक अनुपात के ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। दोनों प्रश्नों को देखिए कैसे करेंगे। प्रश्न दिया हुआ है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं इतने a-1,7 व 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। जैसे एक हमने रेखाखंड लिया, ये हमारे पास रेखाखंड है ए और बी। पहले ए के निर्देशांक मुझे दिए हुए हैं a,-1,7 और दूसरे बिंदु के निर्देशांक हैं 4,-3, ठीक है ना। ये दो बिंदु हैं, ठीक है। दो बिंदु हमारे पास दिए हुए हैं और इसके अनुपात करेक्ट वह बिंदु, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो 2:3 में विभाजित करता है। मान लो वो बिंदु हमारे पास P है। कौन सा बिंदु है? P। उसके निर्देशांक हमने मान लिया x, y है और वो उसको 2:3 में विभाजित कर रहा है, मतलब 2 और 3 में। इसका मतलब m1 का मान हो जाएगा 2 और m2 का मान हो जाएगा 3, ठीक है। आपको P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो बिंदु P आपके पास क्या होगा? बिंदु P x, y, इसके निर्देशांक आपको निकालने हैं। तो इसके निर्देशांक निकालने के लिए आपको सूत्र लगाना पड़ेगा m1 और x2 प्लस में m2 x1 बटे में आएगा m1 प्लस m2 काम। ऐसे आप y में लगाएंगे एक सूत्र, ठीक है। दूसरा निर्देशांक होगा y के पदों m1 y2 प्लस m2 y1 पूरे के बटे में m1 प्लस m2, ये निर्देशांक होंगे इसके। m1 m2 आपको मालूम है, ठीक है। m1 m2 आपको मालूम है और यहाँ से ये देखो a और b, यहाँ से आप मान लीजिए ये हमारे पास x1 दूसरा y1, ये हमारे पास x2 और दूसरा है y2, ठीक है ना। दो निर्देशांक हो गए x1 y1 x2 y2। उठा करके मान रखिए सूत्र में, तो यहाँ से हमारे पास आएगा m1 का मान है 2 गुणा x2 का मान मुझे दिया हुआ है 4 प्लस में m2 का मान 3 और x1 का मान -1 बटे में आएगा m1 प्लस m2, तो m1 में 2 और प्लस में 3 कामा। ऐसे देखिए m1 का मान 2 गुणा y2, तो y2 का मान कितना है? -3 और प्लस में m2 का मान कितना है? 3 और गुणा y1, तो y1 कितना है हमारे पास? 7 और पूरे के बटे में कितना होगा? पूरे के बटे में होगा m1 प्लस m2, तो 2 प्लस 3, ठीक है। अब देखिए इसको हल करिए, 4 की गुणा 2 से करिए तो 8 आएगा, प्लस और माइनस हो जाएगा -3 एकम 3 बटे में आएगा हमारे पास 5 कामा 3 दूनी -6 और प्लस में 7 तिया कितना आएगा? 21। 7 के और 3 की गुणा करेंगे, 7 तिया कितना आएगा? 21 बटे में 3 और 2 कितना होगा? 5, ठीक है ना। 8 में से 3 जाएगा 5 बचेगा, तो 5 बटे 5 कामा 21 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 15 और पूरे के बटे में 5। यहाँ बचेगा 5 एकम 5 और यहाँ 5 तिया 15। तो जो आपके पास बिंदु P है, बिंदु P x, y, वो आपको मिलेगा 1,3। बस यही आपको निर्देशांक निकालने थे कि आप इसके निर्देशांक कैसे निकालेंगे। आपको ये सूत्र लगाना पड़ेगा, ठीक है। विभाजन का सूत्र होता है ये x1 m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कामा m1 प्लस y2 m1 इंटू y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ये सूत्र आपको लगा के निकालना है इसको, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि बिंदुओं a-2,2 और b बिंदु 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB। तो रेखाखंड को AB दिया हुआ है, एक रेखाखंड हमें A और B दिया हुआ है, ठीक है। रेखाखंड A और दूसरा बिंदु हमारे पास है B। दूसरा बिंदु कौन सा है? B। इसके निर्देशांक हमें दिए हुए हैं -2,2 और B के निर्देशांक मुझे दिए हैं 2,8। कह रहा है इसको जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु। तो 4 भागों में विभाजित करने बिंदु, एक बिंदु मान लिया AB हो गया, यहाँ पे मान लो C, ठीक है। दूसरा बिंदु मान लो D और तीसरा बिंदु मान लो E, ठीक है। ये सभी बिंदु इसको 4 बराबर भागों में बांट रहे हैं। तो यहाँ पे इसके मान लो निर्देशांक x, y, इसके भी निर्देशांक x, y, इसके भी निर्देशांक x, y।
आपको सब देखो दो तरीके इसके निकालने के, या तो आप इसको पहले 1 एक भाग, यहाँ पे एक भाग, यहाँ पे एक भाग, यहाँ पे एक भाग, आप इन सबको 4 बराबर भागों में 4 जगह बांट करके इसको आप कर लीजिएगा 1 2 3 4 भाग बराबर हैं। तो आप पहले इसके निर्देशांक निकालोगे, जिससे पहले एक भाग आया हुआ तो एक m1 का मान 1 हो जाएगा। इसके बाद कितने हमारे पास भाग है 1 2 3 भाग, तो हमारे पास m2 का मान हो जाएगा 3। एक तो तरीका आपके पास ये है, और जो दूसरा इससे थोड़ा सरल पड़ेगा वो तरीका आपके पास है मध्य बिंदु का, ठीक है ना। तो देखिएगा AB का मध्य बिंदु कौन सा होगा, D, ठीक है। डी के निर्देशांक क्या होंगे, AB का मध्य बिंदु, तो आप लिखेंगे AB का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु D के निर्देशांक, D के निर्देशांक, AB का मध्य बिंदु क्या है D, तो इसके निर्देशांक आप निकालेंगे। इसके निर्देशांक निकालने के लिए आपको मध्य बिंदु के निर्देशांक x1 प्लस x2 बटे 2 कामा y1 प्लस y2 बटे 2, ये निर्देशांक होते हैं आपके पास मध्य बिंदु के, ठीक है ना। मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र लगाएंगे तो देखिए यहाँ पे x1 ये हो जाएगा और y1 ये हो जाएगा, x2 आपके पास ये 2 हो जाएगा और y2 हमारे पास 8 हो जाएगा। उठा करके मान रखिए तो d के निर्देशांक d x कामा y आपके पास आएगा x1 प्लस x2 बटा 2, तो x1 का मान -2 और प्लस में x2 का मान प्लस का 2 बटे में कितना आएगा 2 कामा y1 का मान है 2 और प्लस में y2 का मान है 8 और पूरे के बटे में 2, तो आपके पास dx कामा y आएगा, यहाँ आपके पास 2 से 2 चला जाएगा 0, पूरे के बटे में 2, 8 और 2 10 हो जाएगा, बटे में आएगा 2, और यहाँ पे आपके पास dx कामा y जो आपके पास आएगा वो 0 कामा 10 को 2 से भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब dx कामा y आपको कितना मिला 5। इसके जो निर्देशांक आ गए 0 कामा 5 आ जाएंगे, 0 कामा 5। इस बिंदु D के निर्देशांक आपको 0 कामा 5 मिल गए। अब देखिएगा इस D और A और D का मध्य बिंदु कौन सा है C, A और D का मध्य बिंदु कौन सा है C। जब AD का मध्य बिंदु C है तो आप C के निर्देशांक आप निकाल सकते हैं, मतलब आप C x कामा y निकाल सकते हैं। आपके पास बिंदु वही रहेंगे x1 प्लस x2 बटे 2 कामा y1 प्लस y2 बटे 2, सूत्र आपका वही रहेगा, बिंदु आपके चेंज हो जाएंगे। आपके पास x1 y1 तो A के निर्देशांक तो वही रहेंगे, A और D का मध्य बिंदु कौन सा है C, तो C कामा x कामा y AD का मध्य बिंदु है, तो A का मान हो गया x1 y1 और इसके निर्देशांक मान लो x2 और y2। तो आप जब C के निशान निकालो तो x1 y1 x2 y2 ये वाले मान रखेंगे आप, ठीक है। आप देखिए इसमें क्या करेंगे, आप इसमें मान रखिए x1 का मान कितना है -2 प्लस x2 का मान कितना है 0 और पूरे के बटे में कितना आएगा 2, y1 का मान है 2 और y2 का मान है 5 और पूरे के बटे में कितना आएगा 2, ठीक है। तो यहाँ से -2 और 0 जुड़ेगा तो आप -2 बटे 2 कामा 5 और 2 कितना होगा 7 बटे 2, ठीक है। इसको आप काट दीजिएगा तो 2 से भाग करेंगे तो 1 2, यहाँ 7 बटे 2 ही रहेगा और यही हमारे पास हो जाएगा C x कामा y, ये आपके C x कामा y इसके निर्देशांक हो गए, ठीक है। अब आप ऐसे ही निर्देशांक आप निकाल सकते हो किसके E के, E x कामा y, E x कामा y, इसके जब निर्देशांक निकालोगे तो सूत्र वही लगेगा x1 प्लस x2 बटे 2 कामा y1 प्लस y2 बटे 2। आप निर्देशांक इसके निकालेंगे, आप क्या करेंगे कि x1 देखो इसके निर्देशांक को आपकी बार चेंज करना पड़ेगा, चाहे आप इसको चेंज कर लो और चाहे इसके वाले निर्देशांक को चेंज कर लो। तो अब की बार आप 0 कामा 5 जो आपके पास दिया हुआ है इसको x1 y1 मान लो और इसको क्या मान लो x2 y2। तो अब की बार जो आप 0 को मानेंगे यहाँ से ये 0, इसको मान लीजिए x1 y1, यहाँ हम नीचे लिख दे रहे हैं इसके निर्देशांक जो है 0 कामा 5 है, ठीक है। तो इसको मान लो x1 और इसको मान लो y1 और ये वाला क्या हो जाएगा x2 और y2, ठीक है ना। इसको x1 y1 इसको क्या मान लो x2 y2, तभी इसके निर्देशांक निकाल लीजिएगा। तो आपके पास देखिए क्या आएगा, x1 का मान कितना है, x1 का मान 0, x1 का मान कितना है 0 और x2 का मान कितना है 2 और पूरे के बटे में कितना आ जाएगा 2 कामा y1 का मान कितना है, y1 का मान है 5, y1 का मान कितना है 5 और प्लस में y2 का मान कितना है, y2 का मान 8 और पूरे के बटे में कितना आएगा 2, y2 का मान कितना है
8, x1 y1 प्लस y2 5 प्लस 8 बटे 2। अब इसके अगर आप निर्देशांक की बात करेंगे तो इसके निर्देशांक में इधर लिख दे रहे हैं, यहाँ पे आपके पास e x, y आएगा, 2 से 2 को भाग करेंगे कितना आएगा 1, और यहाँ 8 5 13 और बटे में कितना है 2। तो आपके पास इसके भी निर्देशांक मिल गया 13 बटे 2, 1, 13 बटे 2। ठीक है, ये आपको 2 प्रश्न हमने करा है। और इसी पे एक आता है प्रश्न त्रिभाजित का। कौन सा आता है त्रिभाजित, ठीक है, त्रिभाजित सम त्रिभाजित का आता है, सम त्रिभाजित। तो उसमें आपको सूत्र लगाना पड़ेगा बाह्यता और अंतः विभाजन का ही लगेगा। ठीक है, वैसे आपके पास 3 भाग होते, अभी उसको बता रहे हैं प्रश्न, और इसी का त्रिभाजित में करा दे रहे हैं। देखो इसको सम त्रिभाजित का, देखिए सम त्रिभाजित के लिए एक प्रश्न करा देते हैं। चलिए अपने पास से प्रश्न लिखते हैं। देखो एक प्रश्न है ऐसे कि मान लो एक हमारे पास रेखाखंड है AB रेखाखंड के 2 बिंदु ए हमारे पास मान लो 5,2 तथा B 3,4 हैं, 3,4 हैं। एक रेखाखंड AB के 2 बिंदु 5,2 3,4 हैं। रेखाखंड AB को 2 बिंदु सम त्रिभाजित करते हैं, सम त्रिभाजित करते हैं, तो उन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करिए। निर्देशांक ज्ञात करो। ठीक है, ऐसे हमारे पास 2 बिंदु हैं। ये प्रश्न अपने पास से ले लिया है सही समझाने के लिए। आपको जैसे एक बिंदु उसने दिया रेखाखंड AB, और A के पॉइंट मुझे दिए हैं क्या 5,2 और B के निर्देशांक कितने दिए हैं 3,4। दो निर्देशांक मुझे दिए हैं। इन दोनों निर्देशांकों के बीच में एक रेखाखंड AB को 2 बिंदु समत्रिभाजित करते। कोई 2 बिंदु है C और कौन सा है D, 1 2 3, ये तीनों भाग हमें समत्रिभाजित करते हैं। मतलब x, y और दूसरा इसके D के निर्देशांक भी x, y समत्रिभाजित। बोलो ये वाला 1 होगा, ये वाला भी 1 होगा और ये वाला भी 1 हमने मान लिया अपने पास से। ठीक है ना। इसमें आपके पास कोई भी मध्यबिंदु का सूत्र लगा करके आप इसको नहीं कर सकते हो, क्योंकि मध्यबिंदु इसमें नहीं लगेगा। इसमें मध्यबिंदु का आप सूत्र लगाओगे तो AB का मध्यबिंदु यहाँ ना तो C है और ना ही इसका कोई मध्यबिंदु D है। तो ऐसे प्रश्नों में आप क्या करेंगे, ऐसे प्रश्नों में आप जब C बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे तो C से पहले जब बिंदु C के लिए आप निकालेंगे, बिंदु C के लिए आपके पास जब बिंदु C निकालना हो तो यहां से जब C निकालोगे तो C से पहले कितने भाग हैं 1 भाग, तो M1 का मान 1 हो जाएगा। C के बाद कितने भाग हैं 2, तो M2 का मान कितना हो जाएगा M2 का मान हो जाएगा 2। C1 का मान 1 और C2 का मान 2 हो जाएगा। ठीक है ना। जब C1 और C2 हमारे पास 1 और मतलब M1 M2 2 1 और 2 हो जाएंगे। जब यहाँ देखो C x, y इससे पहले हमारे पास 1 भाग 1 हो गया M1 का मान, और C x, y के बाद 2 भाग हैं तो यहाँ M2 का मान 2 हो गया। ठीक है। अब इसके हम निकालेंगे निर्देशांक। बिंदु C के निर्देशांक, ठीक है, बिंदु C के निर्देशांक आप निकालेंगे तो यहाँ देखिए निर्देशांक निकालने के लिए सूत्र होता है विभाजन का। यहाँ देखिए हमारे पास ये तो मान लो x1 y1 हो जाएगा और ये बिंदु हो जाएगा x2 और y2।
तो यहाँ हम सूत्र लगाएंगे m1 x2 प्लस का m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कामा ऐसे आप लगाएंगे m1 y2 और प्लस में m2 y1 और पूरे के बटे में आएगा m1 प्लस m2। ठीक है, ये सूत्र हमारे पास लगेगा। ठीक है, इसको सही से लिख दे जरा। देखो इसमें ऐसे करना कामा m1 रहेगा और फिर आएगा y2 प्लस में यहाँ आएगा m2 और यहाँ आएगा y1 पूरे के बटे में m1 प्लस m2, ये सूत्र है। ठीक है, आप उठा करके c के निर्देशांक cx y यही तो निकाले हैं। m1 का मान कितना है 1 और x2 का मान कितना है x2 का मान 3 और प्लस में m2 का मान कितना है m2 का मान हमारा है 2 और गुणा में x1 का मान कितना है x1 का मान 5 है। x1 का मान कितना है 5 बटे में m1 प्लस m1 का मान 1 m2 का मान 2 कामा m1 इंटू y2 m1 का मान 1 और y2 का मान कितना है 4 प्लस m2 का मान 2 और y1 का मान कितना है, तो y1 का मान आपको दिया हुआ है 2। ठीक है, पूरे के बटे में m1 प्लस m2 1 प्लस। अब देखिए यहाँ c x का y आप निकालेंगे तो आपके पास 3 है कम 3 और 5 दूनी 10 बटे में 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 कामा 4 है कम 4 और 2 दूनी 4 बटे में 3। ठीक है, तो c x y के जो निर्देशांक आएंगे 10 और 3 कितना होगा 13 बटे में 3 और कामा में 4 4 8 बटे 3। ये आपके पास c और x के निर्देशांक हो जाएंगे, c का x y के निर्देशांक। ठीक है, इसके बाद आपके पास बिंदु बचा है d। जब आप d के लिए लिखेंगे बिंदु d के लिए जैसे आप d बिंदु लेंगे, बिंदु d के लिए आप d से पहले देखिएगा कितने भाग हैं 2 भाग। इसका मतलब अब की बार m1 बराबर कितना रहेगा 2 और m2 बराबर इसके d के बाद कितने भाग हैं 1, तो यहाँ m2 बराबर कितना रहेगा 1। ठीक है, अब आप बिंदु d के निर्देशांक निकालेंगे। बिंदु d के निर्देशांक जब आप निकालेंगे तो यहां से वही सूत्र लगेगा m1 x2 प्लस m2 x1 पूरे के बटे में m1 प्लस m2। ठीक है, कामा अभी y के निर्देशांक रह गए, ये तो आपने भुज लिखा, ऐसे कोटि को लिखिएगा। यहाँ पे आएगा m1 y2 प्लस में m2 y1 पूरे के बटे में आपका आएगा m1 प्लस का m2। ठीक है, यहाँ बिंदु d के निर्देशांक d x y ले लीजिएगा। यहाँ पे m1 x2, तो m1 हमारे पास 1 दिया हुआ है, m1 कितना है 1 और x2 कितना है, x2 आपको कितना दे रखा है x2 का मान 3, x2 का मान यहाँ से कितना है x2 का मान यहाँ से 3 दिया हुआ है। ठीक है ना, x2 का मान यहाँ से 3 दिया हुआ है और पूरे प्लस में क्या आएगा m2 और x1। m2 का मान कितना है, m2 का मान 2 और x1 का मान कितना है, तो x1 का मान यहाँ से आएगा x1 का मान 5 पूरे के बटे में आपके पास m1 प्लस सॉरी यहाँ पे m1 और m2 के मान थोड़े गलत लिख दिए, उधर वाले लिख दिए। m1 का जो मान है आपके पास m1 का मान 2 दिया है, m1 का मान कितना है 2 और m2 का मान कितना है 1, m2 का मान कितना है 1 क्योंकि dx का y आप निकाल लो। ठीक है, इसके बाद देखिए m1 प्लस m2, m1 का मान कितना है 2 और m2 का मान 1 कामा ऐसे m1 का मान आपके पास 2 है गुणा में y2 आपका वही रहेगा, y2 का मान 4 प्लस m2 का मान 1 गुणा y1, तो y1 का मान यहाँ से मिलेगा 2 और पूरे के बटे में 2 प्लस 1 m1 m2 m1 प्लस m2। ठीक है, m1 का मान हमने रखा यहाँ से 2 और m2 का मान रखा यहाँ से 1 क्योंकि m1 का मान जो हमारे पास होगा वो d का निकाला, d से पहले 2 भाग है इसलिए m1 का 2 हो जाएगा और d के बाद 1 भाग है इसलिए m2 का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ से d x का y निकालोगे तो 3 दूनी कितना होगा 6 और प्लस 5 एकम 5 बटे में 2 और 1 3 कामा 4 दूनी कितना होगा 8 और 2 एकम 2 पूरे के बटे में कितना आएगा 3। यहाँ आएगा 6 और 5 कितना 11 और बटे में कितना 3 कामा 8 और 2 10 बटे में कितना आएगा 3। तो ये आपके पास निर्देशांक हो जाएगा d
एक्स कमा वाई के निर्देशांक हो जाएंगे डी एक्स कमा वाई। ये आपके पास सम त्रिभाजित के लिए। सम त्रिभाजित में अगर आप मध्य बिंदु से निकालना चाहेंगे तो मध्य बिंदु से एक क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसके लिए अगर आपको हल करना है तो m1 m2 ये बाह्यता जो हमारे पास ये विभाजन का जो सूत्र है इसको लगा करके हल करेंगे। ठीक है, इसके आगे देखो एक प्रश्न आपको दिया है सररेख के लिए। सररेख है और के का मान ज्ञात करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, देखो इसके बाद आप क्या करेंगे, आपको एक प्रश्न दिया है बिंदु सररेख हैं। बिंदु कैसे हैं? संरेख। अगर बिंदु संरेख हैं तब के का मान ज्ञात करना है। तो बिंदु हमें कौन कौन से दिए हैं? हमें दिया हुआ ए के प्लस 1 2 के। हमें बिंदु प्रश्न है, हमें यहाँ पे दो बिंदु दिए हैं। ठीक है, बिंदु हमें क्या दिए हैं? एक हमें बिंदु दिया है ए। ठीक है, के प्लस यहाँ पे ए, यहाँ दिया 2k प्लस 1, यहाँ पे दिया हुआ k प्लस 1, सॉरी क्या होगा k प्लस 1 और कामा में क्या है 2k। ठीक है, ऐसे ही बी बिंदु दिया है। बिंदु बी हमें दिया हुआ है 3k कामा 2k प्लस 3। ठीक है, ऐसे सी बिंदु दिया हुआ है, ऐसे बिंदु सी दिया हुआ है। ठीक है, 5k माइनस 1, 5k माइनस 1 कामा 5k, कामा में कितना है 5k। कह रहा है कि बिंदु, तीनों बिंदु सररेख हैं। तीनों बिंदु कैसे हैं? सररेख हैं। कह रहा है बिंदु सररेख हैं, संरेख हैं। के का मान ज्ञात करो। ठीक है ना, सररेख है, के का मान ज्ञात करो। ऐसे में आप क्या करेंगे, जब भी आपको सररेख प्रूफ करना हो, आपको सररेख निकालना हो, यहां से ये सररेख है। ठीक है, तो सररेख होंगे तो आपके पास त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसा हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देखिए, अगर कोई भी तीन बिंदु हमारे पास हैं, अगर वो सररेख हैं, इसका मतलब एक ही लाइन में है, एक ही लाइन में होंगे ए बी और सी। अगर तीनों एक ही लाइन में अगर हो गए, वो तीनों बिंदु एक ही लाइन में हो गए, तो क्या त्रिभुज का निर्माण होगा? नहीं होगा। त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कहां से निकलेगा? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। तो आपको सररेख जब भी बिंदु दिए हों, इस पे आधारित एक प्रश्न अवश्य आएगा। ठीक है, ध्यान रखना, सररेख पर आपको एक प्रश्न मिलेगा, चाहे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने को है, चाहे सररेख आपको निकालने को है कि सररेख सिद्ध करिए, चाहे हो सकता है सररेख दिया और के का मान निकाल लो। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जब आपको बिंदु, तीनों बिंदु सररेख दिए हैं, ठीक है, बिंदु आप उतार लीजिएगा। ए आपको दिया k प्लस 1 कामा 2k, ऐसी बिंदु बी आपको दिए 3k कामा 2k प्लस 3। ठीक है, बिंदु सी आपको दिया 5k माइनस 1 कामा 5k। आप लिखेंगे यदि तीनों बिंदु संरेख हैं, यदि तीनों बिंदु संरेख हैं, अगर तीनों बिंदु संरेख हो गए तो आपके पास तीनों बिंदु संरेख होने पर जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल वो किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, जब आपके पास कोई भी बिंदु संरेख दिए हो तो उनके त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 0। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका सूत्र क्या होता है? तो सूत्र होता है 1/2। ये बहुत ही आसान तरीका आपको लिखने का बता रहा है सूत्र। x y माइनस वाई प्लस में फिर x, ब्रैकेट में y माइनस वाई और फिर x, फिर y माइनस वाई और बराबर में 0। देखो ये सूत्र बन गया। बस आपको 1, 2 और 3 आपको लगाने हैं। तो आप इस एक सीक्वेंस इस तरह से बनाइएगा, 1, 2 और यहाँ पे क्या है 3। वारी वारी से आप लिख दीजिएगा, पहले 1 फिर 2 फिर 3, 1 2 और 3। अब 1 को छोड़ दीजिए, कहां से लिखोगे? 2 3 और 1। आप लिखो 2 3 और 1। फिर आप 2 को छोड़ दीजिए, फिर लिखो 3 1 और 2, 3 1 और 2। इस तरह से आप सूत्र को लिखेंगे तो गलत नहीं होगा। ठीक है ना। अब आप इसमें उठा करके मान रखेंगे, तो मान आपके पास x1 y1 x2 y2 x3 y3 कहाँ है? तो यहां से मिलेंगे आपको। इस पहले वाले इनको मान लो x1, दूसरे बिंदु इसको मान लो y2, दूसरे वाले बिंदु में ये हो जाएगा x1 y1 और इसको मान लो x2
और ये हो जाएगा बाई 2। इधर ये हो जाएगा x3 और ये हो जाएगा बाई 3। पहले बिंदु में 1 1, दूसरे में 2 2 और तीसरे में 3 3 हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, तो 1/2 ये तो शून्य से 0 हो जाएगा, 2 की गुणा 0 से हो जाएगी तो ये 0 हो जाएगा, ये यहाँ से हट जाएगा। आपके पास x1 बचा। x1 का मान कितना है, x1 का मान है k प्लस 1। ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर बाई 2, तो बाई 2 का मान कितना है, तो बाई 2 का मान हमारे पास है 2k प्लस का 3, 2k प्लस 3 बाई 2 हो गया, माइनस बाई 3, तो माइनस में बाई 3 का मान कितना है 5k प्लस x2, तो x2 का मान यहां से 3k और बाई 3, तो बाई 3 का मान हमारे पास 5k माइनस का बाई 1, तो बाई 1 का मान यहां से कितना है 2k। ठीक है, प्लस में x3, तो x3 का मान हमारे पास ब्रैकेट लगाइएगा 5k माइनस 1 हो जाएगा, 5k माइनस 1 और ब्रैकेट के अंदर बाई 1 माइनस बाई 2, तो बाई 1 का मान है 2k माइनस बाई 2, तो बाई 2 का मान 2k प्लस 3 है, लेकिन चिन्ह बदल जाएगा तो 2k और प्लस का 3 हो जाएगा माइनस का 3, बराबर में क्या चल रहा है 0। ठीक है, यहां से ये ब्रैकेट हटा दीजिएगा क्योंकि हमने यहां से दो को क्या कर दिया 0 कर दिया। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ क्या करेंगे, यहाँ k प्लस 1 ऐसे रखेंगे। ठीक है, और यहाँ 2k और 5k में से घटाएंगे तो बचेगा यहाँ से 3k, लेकिन माइनस का 5 में से हो जाएगा 3 बचेगा और 5 का जो चिन्ह है वो माइनस का है। ठीक है, प्लस में क्या है 3, प्लस में यहाँ देखिए 3k और यहाँ पे 5 में से 2 चला जाएगा तो इसलिए बचेगा केवल 3k और प्लस में यहाँ आएगा हमारे पास 5k माइनस का 1 और दूसरे ब्रैकेट में आएगा 2k से 2k कट गया तो यहाँ हमारे पास बचेगा केवल माइनस का 3, बराबर में क्या बचेगा, बराबर में हमारे पास आएगा 0, बराबर में कितना आएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, आप इसको देखिए आगे कैसे हल करेंगे। आप देखिए इसको हल करेंगे, पहले k की गुणा 3 से करिए तो आएगा माइनस का 3k स्क्वायर, क्या आएगा माइनस का 3k स्क्वायर, फिर k की गुणा 3 से करिए तो आएगा प्लस का 3k, फिर यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, तो माइनस हो जाएगा 3k और प्लस में फिर 1 की गुणा करिए 3 से तो 3 एकम 3 प्लस यहाँ 3 3 9k स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में देखिएगा यहाँ हमारे पास माइनस का चिन्ह है तो इस माइनस से इसका चिन्ह बदलिए, 3 पंजे माइनस का 15k और माइनस माइनस का प्लस 3 एकम 3, बराबर में कितना आएगा 0। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ से हमारे पास माइनस का 3k और यहाँ 9k, 9 में से 3 घटा दीजिए तो हमारे पास आएगा 6k स्क्वायर, कितना मिलेगा 6k स्क्वायर। आप देखिए 3k और 3k ये हमारे पास प्लस और एक माइनस, प्लस माइनस कट गए तो यहाँ तो एक k कैंसिल हो गया, यहाँ पे हमारे पास बचा माइनस का 15k और प्लस में 3 और 3 मिलकर कितना हो जाएगा 6, बराबर में कितना आएगा 0। हमने 9k स्क्वायर में से 3k स्क्वायर घटा दिया, घटाने के बाद यहाँ हमारे पास माइनस का 15k बचा और यहाँ 3 और 3 मिलकर के कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, अब देखिए आपके पास 6k और यहाँ पे 15 और यहाँ पे हमारे पास 6, तो पूरी समीकरण को 3 से भाग जा रहा है तो आप 3 से क्या कर दीजिएगा भाग, 3 से भाग करो पूरी समीकरण को, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, बराबर में कितना 0। अब 2 दूनी 4, 4 के ऐसे गुणनखंड ऐसे फैक्टर करिए जिनका योग करे तो 5 आ जाए, तो 4 एकम 4 कितना आएगा 4 एकम 4, तो यहाँ लिखोगे 4 प्लस 1 इंटू में k और प्लस में 2 बराबर 0, तो यहाँ आएगा 2k स्क्वायर माइनस का 4 की गुणा कैसे करिए तो 4k और प्लस माइनस हमारा माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 4 की गुणा सॉरी k की गुणा 1 से तो k रहेगा और प्लस में क्या आएगा 2 बराबर में 0। इन दोनों में कॉमन है 2k, कितना कॉमन है 2k। अब यहाँ देखो 2k कॉमन हो गया तो यहाँ क्या बचा k और माइनस यहाँ क्या बचेगा 2 से भाग करिए तो 2 दूनी 4 और यहाँ पे माइनस का 1 कॉमन तो यहाँ बचेगा k और माइनस का यहाँ बचेगा 1, बराबर में क्या 0, k माइनस 1 सॉरी 2 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, 2 है, ये 2 लिखा हुआ है तो k माइनस 2 और k माइनस 2 दोनों ब्रैकेट बराबर हैं तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा k माइनस का 2 और दूसरी ब्रैकेट में आएगा 2k माइनस 1 बराबर 0। फर्स्ट खंड में आप लेंगे, पहले खंड में आप लेंगे k माइनस 2 बराबर 0 तो यहाँ से k बराबर कितना आएगा 2। ठीक है, सेकंड खंड में आप लेंगे, आपके पास सेकंड खंड में 2k माइनस 1 बराबर 0, 2k माइनस 1 बराबर 0 तो यहाँ से हमारे पास 2k बराबर आ जाएगा 1 तो k बराबर 1/2।
ठीक है ना, ये इतना आ जाएगा k बराबर 1/2। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न था। आपको k का मान ज्ञात करना होता है सर्रेख जब बिंदु होते हैं तब। ठीक है, सर्रेख के लिए एक प्रश्न जरूर आता है। ठीक है, ध्यान रखना। आगे अगला एक प्रश्न और कराते हैं आपको। दिया हुआ है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके शीर्षों के निर्देशांक, मतलब आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगला जो प्रश्न है उसमें आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिनमें शीर्षों के निर्देशांक आपको दिए हुए 1, जिसके शीर्षों के निर्देशांक a, b प्लस सी, b प्लस सी। फिर आपको दूसरा बिंदु दिया है दूसरा बिंदु है b, c प्लस a। ठीक है, तथा तीसरा बिंदु आपके पास है c, a प्लस b, है। ठीक है, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को याद करिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना जिसके शीर्षों में इतने। ठीक है ना, आपको इस तरह से त्रिभुज के क्षेत्रफल जब ज्ञात करने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम तीनों बिंदु को वारी वारी से नोट कर देते हैं। 3 बिंदु हमने मान लिया, पहला ए है। ठीक है, या ऐसे सीधे नोट कर दो। पहला बिंदु a, b प्लस सी है। दूसरा बिंदु हमारे पास b, c प्लस a है। तीसरा बिंदु हमारे पास c, a प्लस b है। ठीक है, ये 3 हमारे पास बिंदु दिए हैं। पहले बिंदु को मान लो x1, दूसरा y1, फिर दूसरा बिंदु x2, फिर y2, तीसरे बिंदु में x3 और क्या आएगा y3। ठीक है ना, x1, y1, x2, y2, x3, y3 तीनों बिंदु आप मान लेंगे और लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 और इसके ब्रैकेट के अंदर वही रहेगा x y माइनस वाई प्लस x, y माइनस वाई प्लस x, y माइनस वाई। 3 भुजाएं तो 3 बार आप इसको लिख लीजिएगा। त्रिभुज में 3 भुजाएं तो उनको 3 बार लिख लो। और वही आप तरीका 1, 2, 3, फिर 2, 3, 1, फिर आप लिखेंगे 3, 1 और 2। ठीक है ना, आपको यहां हमने सूत्र अभी लिख करके बताया था कि कैसे आप लिखेंगे। ठीक है ना, अब उठा करके इनके मान के त्रिभुज का क्षेत्रफल जो आपके पास आएगा 1/2। यहाँ x1 का मान कितना है, x1 का मान है a और y2, तो y2 का मान हमारे पास है c प्लस a माइनस y3, तो y3 का मान a प्लस b है। तो a प्लस b है, इसके चिन्ह बदल दो तो हो जाएगा माइनस a का मान आगे माइनस a का माइनस b। मतलब यहाँ से हमने c प्लस a, तो इस तरह का y2 का और y3 का चिन्ह बदल जाएगा। a प्लस b था तो माइनस a और माइनस b हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसके बाद देखिए प्लस का x2, तो x2 का मान कितना है हमारे पास, x2 का मान मुझे दिया हुआ b, यहाँ y3 रहेगा और y3 का मान है a प्लस b और माइनस में y1, तो y1 का मान यहाँ से काट दीजिएगा माइनस का b और क्या हो जाएगा माइनस का c। ठीक है, प्लस में x3, प्लस में क्या आएगा x3, तो x3 का मान कितना है c और ब्रैकेट के अंदर y1 माइनस y2, तो y1 का मान है b प्लस c और माइनस में y2 का मान है c और यहाँ पे माइनस का a। ठीक है, ये आपके पास मान हो जाएंगे इसके। ठीक है, आप इसकी ब्रैकेट को कर दीजिए बंद। अब आप क्या करेंगे, देखिए आगे 1/2 तो ऐसे चलेगा। यहाँ देखिए, यहाँ आपके पास a से a कट गया, यहाँ पे आपके पास b से b कट गया, यहाँ c से c कट गया। ठीक है ना, तो यहाँ आपके पास देखिए क्या बचा a और यहाँ आएगा c माइनस का b। ठीक है, प्लस में b और यहाँ बचेगा a माइनस का c और प्लस में यहाँ क्या हमारे पास c और यहाँ बचेगा b माइनस का a। ठीक है, अब इन सबकी करेंगे आप गुणा 1/2, इसकी गुणा कर दीजिए, a की c से तो ac और फिर a की b से तो ab माइनस का हो जाएगा, प्लस का ab किसका हो जाएगा प्लस का और फिर माइनस का क्या हो जाएगा bc और प्लस में c की गुणा b से करो तो cb या bc, फिर यहाँ पे देखो प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, c की गुणा ऐसे तो हो जाएगा c और a। देखिएगा हमारे पास AC से AC कट जाएगा, AB से AB कट जाएगा, BC से BC कट जाएगा, तो यहाँ 1/2 और गुणा में आएगा 0। इसका मतलब जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा
जीरो। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? जीरो। इसका मतलब जो दिए गए निर्देशांक हैं वो कैसे होंगे? सरेख होंगे। अगर वो पूछता कि सिद्ध करिए कि ये तीनों सरेख हैं, सिद्ध करके लाना है, तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल जीरो लाना पड़ता है। यहाँ उसने त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा था, जरूरी नहीं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जीरो ना है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जीरो आ गया, इसका मतलब हमारे पास बिंदु कैसे हो गए? सरेख हो गए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। आपके पास एक क्वेश्चन और बचा है समदूरस्थ का। ठीक है, कह रहा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 तथा -2, 9 से समदूरस्थ है। ठीक है, इससे समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ के लिए आपको कैसे करेंगे? समदूरस्थ का मतलब होता है दूरियां कैसी हैं? समान है। आपको दूरियां कैसी हैं? एक समान। ठीक है, दूरियां कैसी हैं? एक समान है। आपके पास देखिए बिंदु कौन कौन से दिए हैं। बिंदु आपको देखो, पहले प्रश्न लिख लीजिएगा, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। क्या आपको प्रश्न क्या दिया है? प्रश्न दिया है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 बा 2, -5 बा -2, -2, से समदूरस्थ है। कैसा है? समदूरस्थ है। एक्स अक्ष का वह बिंदु ज्ञात करना है जो 2, -5 व -2, 9 से कैसा है? समदूरस्थ है। ठीक है, इससे कैसा है? समदूरस्थ। ठीक है, जब इससे समदूरस्थ होगा तो आप क्या करेंगे? आपके पास समदूरस्थ के लिए समदूरस्थ का मीन्स होता है कि इनके बीच की दूरियां कैसी हैं? इनके बीच की दूरियां सॉरी जो हमारे पास, जैसे ये मान लो एक बिंदु हमारे पास पी है, एक बिंदु हमारे पास ये है 2, -5 और यहाँ से दूसरा क्या है हमारे पास? -2, 9। ये हमारे पास कह रहे हैं कि कैसे हैं? समदूरस्थ हैं। इनकी दूरियां कैसी हैं? दोनों की बराबर हैं। तो हमारे पास ये दूरियां अगर बराबर है, और लेकिन वो बिंदु कहां पर है? एक्स अक्ष पर है। अगर वो बिंदु एक्स अक्ष पर है तो जाहिर सी बात है कि एक्स, वाई का मान 0 होगा। कैसा होगा? 0 होगा। ठीक है ना? तो आपको यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है, और जैसे ही आप एक्स की वैल्यू निकालोगे और आप यहाँ उठा कर रखेंगे वही पी एक्स का मान 0, एक्स का मान जो भी आपके पास मान आएगा वही एक्स का मान 0 यहाँ पर रखेंगे, एक्स का मान वही आपका बिंदु हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिएगा समदूरस्थ का मतलब होता है कि P से A तक की दूरी और P से B तक की दूरी कैसे होगी? बराबर होंगी। ठीक है ना? अगर आप लिखेंगे यहां से बिंदु P से A व B कैसे हैं? समदूरस्थ हैं। तब अगर ये समदूरस्थ है तब आपके पास AP बराबर क्या होगा? PB। AP बराबर क्या होगा? PB। और इनका क्या कर दीजिए? दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। दोनों पक्षों का क्या करेंगे? वर्ग। तो यहां आएगा AP का स्क्वायर बराबर में PB का स्क्वायर। ठीक है, दोनों पक्षों का क्या किया आपने? वर्ग। और यहां जाएगा AP स्क्वायर, यहाँ पे PB स्क्वायर। देखिए यहां हम बिंदु लिखते हैं, पहले इसको मान लो x1 y1, इसको मान लो x2 और y2। ये x1 y1 हो गया, तो ये दूसरा क्या हो जाएगा? x2 और y2। आप देखिए AP का मतलब हुआ A से P तक की दूरी, और बीच की दूरी का फार्मूला जो होता है अंडर रूट के अंदर ax1 माइनस ax2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसका हमने क्या कर रखा है? पूरे का वर्ग कर रखा है। बराबर में ऐसे इधर ax1 माइनस ax2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और इस पूरे का भी मैंने वर्ग कर रखा है। वर्ग इसलिए किया था कि वर्ग से वर्गमूल कट जाए। ठीक है ना? आप देखिए AP में लगाओगे तो AP वाला x1 y1 x2 y2 लगाएंगे, जब PB लगाएंगे तो इधर का PB में x1 y1 x2 y2 लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहां से लेकर यहां तक इनमें बीच की दूरी फार्मूला, तो x1 कितना है? यहां से x1 का मान x है, x2 का मान कितना है? 2 है। ठीक है, इसका वर्ग हो गया, प्लस y1 का मान कितना है? 0, और माइनस में y2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस y2 का मान 5 और स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा पूरे का। ठीक है,
बराबर में यहाँ x1 माइनस x2। अब पीबी में आओ तो x1 का मान कितना है x और x2 का मान कितना है माइनस का 2, तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, स्क्वायर हो गया। प्लस y1 माइनस y2, तो y1 का मान कितना है 0 और माइनस का y2 कितना है 9, तो 0 माइनस 9 इसका क्या हो जाएगा वर्ग। ठीक है, x पहले पद का वर्ग क्या होगा x स्क्वायर, फिर दूसरे पद का वर्ग 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, फिर माइनस आएगा दोनों पदों की गुणा का 2 गुना 2 दूनी 4x प्लस 5 का वर्ग 25 बराबर में देखिएगा पहले इसका वर्ग x स्क्वायर और प्लस में 2 का वर्ग 4। ठीक है, दोनों पदों गुणा का 2 गुना 2 दूनी 4x हो जाएगा और प्लस में 9 का वर्ग कितना होगा 81। ठीक है, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, माइनस का 4x है, यहाँ पे माइनस का 4x ही रहने दीजिएगा, इधर प्लस का 4 है इधर ले आओ तो किसका हो जाएगा माइनस का 4x। ठीक है, बराबर में 81 और 4 कितना होता है 85, माइनस 25 और 4 29 होगा प्लस का, लेकिन इधर लाओगे तो हो जाएगा माइनस का। ठीक है, यहाँ 4 और 4 मिलकर हो जाएगा माइनस का 8x बराबर में 25 में से 29 घटाओगे 15 में से 9 जाएगा 6, 15 में से 9 गया 6, यहाँ बचेगा 7 और 7 में से 2 जाएगा। ठीक है, कितना बचेगा 5। ठीक है, अब यहां से देखिएगा x का मान आएगा 56/8, लेकिन क्या लगाओगे माइनस ऊपर लगा दो, 8 से भाग करो 56 के लिए तो x बराबर आएगा, x बराबर आपका आ जाएगा x बराबर 8 सती 56 माइनस का 7। आप लिखोगे अतः बिंदु P x, 0। ठीक है, बिंदु P तो x, 0 ये क्या होगा x क्या रखोगे बिंदु P x, 0, x का मान हमने निकालिए -7, तो यहाँ लिखोगे -7 तो कामा कितना हो जाएगा 0। यही हमारे पास बिंदु आ गए P के निर्देशांक जो इससे समदूरस्थ था, इस बिंदु से समदूरस्थ के निर्देशांक आप निकालने के लिए उनके बीच की दूरी निकाल लो। और x अक्ष पर है कोई भी बिंदु अगर x अक्ष पर अगर स्थित होगा तो y का मान 0 होगा, अगर वो y अक्ष पर स्थित है तो x का मान 0 होगा। ठीक है, इसके बाद एक प्रश्न और रह गया है, छोटा सा बिल्कुल प्रश्न है, आपके पास दिया हुआ है कि 2 कामा -3, आपको दिया हुआ है प्रश्न 2 कामा -3 कामा एक बिंदु है आपके पास -1 कामा 0। ठीक है, कामा आपके पास दूसरा एक तीसरा बिंदु है 2 कामा -4, 2 कामा -4 एक त्रिभुज के शीर्ष हैं, एक त्रिभुज के शीर्ष हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, त्रिभुज का क्या ज्ञात करना है क्षेत्रफल, तो इसके हल में बहुत छोटा सा है, इस तरह के हम 2-3 प्रश्न आपको करा चुके हैं। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको लगाना है, तो पहले बिंदु उतारो 2 कामा -3 पहला बिंदु है, दूसरा बिंदु है -1 कामा 0 एक दूसरा बिंदु हो गया, तीसरा बिंदु आपके पास है 2 कामा -4 तीनों बिंदु हो गए। पहले बिंदु को x1 y1, दूसरे को मानो x2 y2 और तीसरे को मान लोगे x3 और y3, x3 और y3। ठीक है, क्या करेंगे इसको आप त्रिभुज का लगाएंगे क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, तो 1/2 सूत्र होता है x y माइनस y फिर प्लस में x y माइनस y फिर प्लस में x y माइनस y, ये आपके पास सूत्र होता है त्रिभुज का। तो यहाँ देखिए 1/2 यहाँ x, देखो अब क्या करना है वही तरीका रहेगा, पहले 1 2 3 फिर लगाओगे 2 3 1 फिर लगाओगे आप क्या 3 1 2। ठीक है, अब आप देखिए क्या करेंगे, अब आपके पास एक x1 का मान कितना है, x1 का मान है 2 और y2 का मान कितना है 0, माइनस y3 का मान कितना है माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस का, प्लस में x2 का मान, प्लस में x2 का मान कितना होगा x2 का मान -1, तो देखिए यहाँ पे लगाएंगे ब्रैकेट लगा करके -1, और y3 का मान कितना है, y3 का मान है -4 और y1 का मान कितना है, y1 का मान -3, तो माइनस माइनस हो जाएगा +3, प्लस का x3 कितना है, x3 का मान 2 और y1 का मान कितना है, y1 का मान -3 और y2 का मान कितना है, y2 का मान 0। एक बार इनको चेक करिएगा, देखो आपके पास x1 का मान 2 रखा, फिर इसके बाद y2 का मान 0 रखा, फिर इसके बाद y3 का मान 4 रखा, लेकिन माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 4 हो गया। x2 का मान, x2 हमारे पास -1 ब्रैकेट में लिख दिया, इसके बाद y3, तो y3 का मान हमारे पास -4 और माइनस में y1, तो y1 का माइनस है तो इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर x3 का मान कितना है 2 और यहाँ देखिए y1 और y1 का मान हमारे यहाँ से कितना है -3
और माइनस में बाई टू का मान कितना है 0 है। ठीक है, बाई टू का मान कितना है 0, 1/2 तो 2 गुणा 4 आएगा और माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 1 और यहाँ 4 में से 3 जाएगा उसका भी मान माइनस का 1 आएगा, प्लस में 2 और यहाँ पे आएगा माइनस का 3, तो घटने के बाद माइनस 3 ही बचेगा। ठीक है, तो 1/2 यहाँ आएगा 4 दूनी 8, यहाँ माइनस माइनस प्लस का 1 और यहाँ 3 दूनी 6 हमारा आएगा माइनस का, कितना आएगा 3 दूनी 6 माइनस का आएगा। ठीक है, तो यहाँ 1/2 ऐसे चलेगा, 8 और 1 कितना होगा 9 और 9 में से कितना घटेगा 6 और 1/2 9 में से 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ 3 एकम 3, 3/2 तो इसका आएगा 3 वर्ग मात्रक। ठीक है, क्षेत्रफल है तो कोई भी वर्ग इकाई लिख दो, वर्ग मात्रक नहीं वर्ग इकाई करो। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा इतने वर्ग इकाई। ठीक है, 3/2 वर्ग इकाई इसका क्या हो जाएगा क्षेत्रफल। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थे। त्रिभुज जो आपका 7वां चैप्टर है इसमें आपके पास निर्देशांक वाला, उससे सारे प्रश्न आपको एक एक टाइप के आपके प्रश्न कराए गए हैं एक ही वीडियो में, और इससे आपको प्रश्न अवश्य 2022 में मिलेगा। ठीक है, पढ़ते रहिए, बसते रहिए, धन्यवाद।